हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लेकर के आते हैं वीडियो एडिटिंग से संबंधित वीडियोस। न्यू पे जाएंगे, उसका नाम हमने 1 दिया था, इसको नाम देते हैं 2। लोकेशन, चूज लोकेशन, आपको कौन सी चूज़ करना है। डी ड्राइव ट्यूटोरियल 2025 और उसको सेव कर दिया। अब हम यहाँ पर स्किप मोड को ऑन करेंगे। स्किप पे क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे, ये बन के आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, आपको ना तो कोई बिन बना हुआ है, ना तो कोई टाइमलाइन बनी हुई। अब आपको यहाँ सब कुछ क्रिएट करना है। तो हम आपको इंपोर्ट मोड को स्किप करके कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताते हैं। अब ये प्रोजेक्ट आपका ओपन हो गया है। बेसिकली यहाँ पर 4-5 ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट विंडो है, ये सोर्स विंडो है, ये प्रोग्राम विंडो है, ये प्रॉपर्टीज़ विंडो है, और यहाँ पर टाइमलाइन है, और ये टूल्स है। अब यहाँ पर फाइल में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, और यहाँ पर आता है सीक्वेंस। सबसे पहले प्रोजेक्ट बनने के बाद में हम लोग बनाते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस आप यहाँ से बना सकते हैं, जिसका शॉर्टकट Ctrl+N है। इसके अलावा आप यहाँ राइट क्लिक के न्यू आइटम में क्लिक कर नया सीक्वेंस यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके भी सीक्वेंस क्रिएट किया जा सकता है। तो सीक्वेंस बनाने के 4 ऑप्शन हैं। पहला है फाइल में न्यू में जाके सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है राइट क्लिक करके यहाँ पर क्लिक किया जा सकता है और सीक्वेंस न्यू आइटम में जाके सीक्वेंस क्रिएट किया जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इस जो है न्यू आइटम का आइकन दिया हुआ, इस पर क्लिक करके भी नया सीक्वेंस क्रिएट किया जा सकता है। या आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर जब जाते हैं न्यू में, यहाँ शॉर्टकट Ctrl+N दिया है। Ctrl+N आप प्रेस करते हैं तो भी आपका ऐसा सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये आ गया है। नया जो सीक्वेंस आप बना रहे हैं उसकी सेटिंग क्या क्या होंगी, उसका फॉर्मेट क्या क्या होगा, और उसमें और बाकायदा बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जिनके बारे में आपको जानकारी ज़रूरी है, नहीं तो आप बाद में जब काम करेंगे तो फंस जाएंगे। यहाँ देखिए ये 6 प्रकार के ऑप्शन ऑलरेडी उसने दिया हुआ है कंपनी ने। ब्रॉडकास्ट, HD 1080p, सोशल मीडिया, UHD 4K HDR और UHD 4K नॉर्मल और लेगसी। ये 6 तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए। इन ऑप्शंस के अंदर भी कई सारे ऑप्शंस हैं। ये तो ये मेन कैटेगरी है, किस कैटेगरी में आप काम करना चाहते हो। ब्रॉडकास्टिंग में आप काम कर रहे हैं तो इसमें से कोई चूज़ करेंगे। आप 25 फॉर्मेट में काम कर रहे हैं या NTSC पे काम कर रहे हैं या किसी अन्य पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये HD में, नॉर्मल HD में काम कर रहे हैं तो ये है। और यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन चूज़ होते हैं, FPS 25 FPS, 50 FPS या 60 FPS। ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। NTSC भी है और PAL भी है, और फ्रेम रेट के बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। इसके अलावा हम यहाँ पर ऑप्शन आते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में काम क्या होता है, 2-3 प्रकार के वीडियोज़ इसमें बनते हैं। एक पोर्ट्रेट, एक आपका सोशल मीडिया 19:16 और एक 1:1, 4:5, 19:16 एंड 1:1। इसमें से किसी ऑप्शन को भी आप चूज़ करते हैं। यदि आप सोशल मीडिया के बारे में जानकारी रखते हैं और सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप पोस्ट बना रहे हैं या रील बना रहे हैं या आप नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं। तो आपको उसी हिसाब से 19:16 रखना है या 16:19 रखना है, ये आपको 1:1 रखना है, 4:5 क्या रखना है। रील के लिए बेसिकली ये यूज़ किया जाता है। और जो वीडियो होता है, नॉर्मल वीडियो बनाने के लिए, तो आप इसमें से कोई भी बेसिक यूज़ कर लेते हैं, उसी से काम हो जाता है। ये आप 4K में जब काम करते हैं, 4K में आपको ऑप्शन देता है वही फ्रेम रेट 25 वाला है, 50 वाला है और 60 वाला है। जितने भी FPS पे आपने शूट किया है वो वाला PS चुनाव कर लीजिए। HDR है और 4K नॉर्मल में, ये ऑप्शन आपको दिया है। यहाँ लेगेसी में बहुत सारे ऑप्शन लेगेसी में दिया हुआ है कि इसमें बेसिकली पहले काम होता था, अब नया इन्होंने लॉन्च किया है तो उसको लेगेसी में डाल दिया है। यहाँ पर बहुत सारे कैमराज होते हैं, जैसे आपका एरी कैमरा है, ABC है, ABS-HD है, कैनन का है और DNX है,
डीवी पाल पे भी आप काम कर सकते हैं, एचडीवी भी काम कर सकते हैं, प्रोरेस रा है, रेड कैमरा आप यूज़ करते हैं उसके लिए है, वीआर वीडियो बनाना चाहते हैं जो चश्मा लगा के देखे जाते हैं वीआर वीडियो उसके लिए भी है, और सोनी के कैमरा पे काम करते हैं ब्रॉडकास्टिंग में तो HD कैम EX, SD कैम SD422 और HD कैम SD ये ऑप्शन भी आपको मौजूद हैं। बेसिकली जो ब्रॉडकास्टिंग में जो लोग काम करते थे पहले यहाँ पर सोनी कैमरा के, तो SD कैम 422 बहुत अच्छे क्वालिटी देता है। हम लोग ब्रॉडकास्टिंग जब काम करते हैं तो हम इसी फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। अब I और P दोनों को ध्यान रखना है, इंटरलैस्ड और प्रोग्रेसिव कौन सा फॉर्मेट में आपने वीडियो शूट किया है। अब HD वाली ज़्यादा नॉर्मल क्या होता है, प्रोग्रेसिव ही शूट होता है। तो हमने आपको ये इसलिए बता दिया क्योंकि यदि आपके पास कोई कैमरा आ जाए, कैनन का आ जाता है, एरी कैमरा आ जाता है, DNS का आ जाता है या रेड आ जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, उसके बाद आपसे आप काम कर सकते हैं। हम नॉर्मल ले लेते हैं यहाँ पर और हम HD में काम करते हैं, और बेसिक में सेलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करेंगे उससे ऑप्शन से रिलेटेड जो सेटिंग होगी वो आपके राइट साइड में यहाँ पर दिया गया है। वीडियो सेटिंग क्या है, 1920 1080 है, वीडियो फॉर्मेट 25 है, एस्पेक्ट रेशियो 10 है, और ये प्रोग्रेसिव स्पीड P वाला है। ऑडियो सेटिंग में क्या है, 48 MP पे है। कलर स्पेस क्या है, ये आपका कलर स्पेस यहाँ पर बता रहा है, ये वाला कलर स्पेस ये है। और डिफ़ॉल्ट में जो टाइम सीक्वेंस बनेगा उस सीक्वेंस में क्या क्या होगा ये वही यहाँ दिया रहता है। आप इनमें चेंजेस कर सकते हैं, अभी बताते हैं आपको। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में 3 वीडियो ट्रैक आएंगे और यहाँ पर 4 ऑडियो ट्रैक होंगे, और स्टूडियो होंगे, ये मिक्स स्टूडियो ट्रैक्स होंगे, और मोनो अलग अलग, लेफ़्ट चैनल राइट चैनल अलग होता है मोनो में, स्टूडियो में एक साथ होता है, लेकिन उसको आप अलग कर सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑडियो चैनल आएंगे, 3 वीडियो चैनल आएंगे, और ऑडियो क्वालिटी 48 है, और ये वीडियो सेटिंग है। ये बेसिक चीज़ें जो ऑप्शन यहाँ चुनाव करेंगे, जैसे इसको हम चुनाव करेंगे तो 50 का हो जाएगा, इसको करेंगे 29:7 है। हर किसी में अलग अलग ऑप्शन होता है। जो ऑप्शन यहाँ से प्रीसेट, जो आप प्रीसेट चूज़ करोगे वो प्रीसेट यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप ये ऑप्शन तो आपका हो गया। यहाँ पर सेटिंग में जाते हैं, ये आपका कस्टम सेटिंग है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन वहाँ पर लेगेसी में या सोनी में जो भी ऑप्शन आपने वहाँ देखे थे कैटेगरी में, वो सारे एडिट मोड यहाँ पर आ जाते हैं। एडिट मोड बेसिकली क्या होता है, प्रोजेक्ट का मोड क्या होगा, प्रोजेक्ट किस मोड पे काम करेगा वो यहाँ से डिसाइड किया जाता है। आपको जो मैक्सिमम कैमरा जैसा होता है, कैमरा शूट कैसा होता है, उस पर डिपेंड होता है ये किस प्रकार का इसको चूज़ करेंगे। टाइम बेस्ड फ्रेम रेट क्या रखना है ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका साइज़ वगैरह यहाँ से बदल सकते हैं। जैसे आपको रील बनाना है तो यहाँ पर रील 1080 इधर कर देंगे और वो 920 इधर कर देंगे तो आपका 9:16 बन जाएगा। ऑडियो की क्वालिटी ये यहाँ पर सब कुछ रहता है। कोडेक क्या रखना है वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जब एनिमेशन अल्फ़ा चैनल बनाते हैं तो ये 442 ले लेते हैं या एनिमेशन ले लेते हैं, और नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं एप्पल प्रोरेस। HD भी ले ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक रहेगा। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन हैं। यदि आप इसको बार बार इसी को यूज़ करना चाहते हैं तो इसको प्रीसेट के रूप में सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर सेव प्रीसेट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर नाम दे देंगे मंत्रा और ओके कर देंगे। ये हो गया। अब तो यहाँ पर क्या हो, मंत्रा है कस्टम में मंत्रा सेट हो जाएगा, जो बार बार आपको बार बार हर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अब ये सेट हो गया। या ऑलरेडी आप इस तरीके से कई तरह के प्रीसेट बना सकते हैं, और यहाँ क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब सीक्वेंस का नाम भी आप यहाँ दे सकते हैं। नाम क्या होना चाहिए, मंत्रा। अब हम ओके करेंगे, सीक्वेंस का नाम देखें और क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक टाइमलाइन क्रिएट हो गई है। अब आपका यहाँ पर ये टाइमलाइन यहाँ पर भी आ गया है। तो इस तरीके से अब आपका ये प्रोजेक्ट बन गया है। हम आपको दोनों तरीके का बनाना बता दिया हूँ, या इंपोर्ट मोड में भी कैसे काम करेंगे और बिना इंपोर्ट मोड के कैसे काम करेंगे। इस तरीके से ये प्रोजेक्ट की सेटअप हो गया है।
इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको प्रोजेक्ट का सेटअप करना बताया है, उसको कैसे बनाना है, और आगे आने वाले वीडियो में हमको इंटरफेस के बारे में, इफ़ेक्ट के बारे में, टाइमलाइन के बारे में, इंपोर्ट के बारे में और जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब के बारे में बारी बारी से बताएंगे और कैसे काम करना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए या इसको लाइक भी कीजिए। ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं जिससे कि कुछ अन्य लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक की रामा की राम राम। थैंक यू वेरी मच।